वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं भाग करने के लिए। भाग करते समय अक्सर गलती कहाँ होती है? दशमलव लगाना। तो हम दशमलव कब लगाना है भाग करते समय, हम इस वीडियो में अच्छी तरह से सीखेंगे। भाग का मतलब होता है टुकड़ा करना। जैसे आपको एक केक को 10 लोगों को बांटना है तो 10 टुकड़ा करोगे, उसी तरह से इस 100 रुपये को 10 लोगों को बांटना है तो चिल्लर ढूंढोगे और बांटोगे। अब हम भाग की कुछ टर्म सीखेंगे। 100 भाग 10 बराबर 100 बटा 10 इस तरह से पढ़ते हैं इसको। और इसको भाग करने के हम छोटा कोष्टक के बीच में रखते हैं, दूसरे के छोटा कोष्टक एक दूसरे के विपरीत दिशा में। यहाँ पर 100 जो है बलि का बकरा है जिसको हमें टुकड़ा करना है, इसको हम भाज्य कहते हैं और इंग्लिश में डिविडेंड बोलते हैं। और ये जो है 10 जिसके द्वारा हमें टुकड़ा करना है, 10 यहाँ पर तलवार है जिसको हम बोलते हैं भाजक और इंग्लिश में डिवाइजर। और यहाँ पर जो इसका टुकड़ा जो 10 टुकड़ा करेंगे उसमें इसका एक टुकड़ा यहाँ पर देगा, उसको हम भागफल, ये खाने वाला फल नहीं, यहाँ पर इसका जो टुकड़ा है वो बनेगा भागफल, जिसका इंग्लिश में क्वोशंट कहते हैं। जो नीचे जो बच जाता है उसको हम शेष फल कहते हैं और इंग्लिश में रिमेंडर। अब हम भाग करना सीखेंगे। सबसे पहले हम पहले एग्जाम्पल लेंगे, उस पर चारों एग्जाम्पल को हल करेंगे। चारों एग्जाम्पल को शुरू से अंत तक देखिए। आपको दशमलव कहाँ लगाना है, कब लगाना है और कैसे भाग करते हैं पूरा समझ है। शुरू करते हैं। शुरू में ध्यान देना है आपका तलवार कितने अंकों से बना हुआ है। यहाँ पर डिवाइजर जो है भाजक 2 अंक का है तो शुरू में 2 अंक लेना है, केवल शुरू में। उसके बाद एक एक अंक लेना है। 2 अंक लेते हैं शुरू में, ठीक है, 2 अंक लेते हैं हम। 10 एकम 10 शून्य में सब। अब एक बार पकड़ा पड़े, इस बलि का बकरा को उसको काटना है 10, तो 10 एकम 10 हर स्टेप में घटाना है। शून्य शून्य घट गया, कभी कट मान लगा, एक में एक घट गया, कुछ नहीं बचा। अब 0 उतारेगा। अब 0 उतारने जब हम उसके बाद हम एक एक अंक उतारते हैं। शुरू में 2 अंक लिए क्योंकि भाजक जो है 2 अंकों का था, इसलिए 2 अंक लिए। यदि भाजक से छोटा होता तो 3 अंक लिए रहते हैं, लेकिन अभी उसके एग्जाम्पल आगे देखेंगे। अब शून्य बच गया है, शून्य उतारे हैं, बचा नहीं उतारे हैं। जब हम उतारते हैं तो उसको काटना ही है, तो हम कितने बार में कटेगा ये? जैसा भी काटो, दांत से काटो या भाग करके काटो, हम इसको काटेंगे। 10 का पहला ऐसे पढ़ते हैं कि कट जाए। 10 शून्य शून्य, शून्य बार पढ़ते हैं, 10 शून्य शून्य, और ये जो है कट गया। देखो 100 को हम 10 से टुकड़ा किए और इसका 10 टुकड़ा हुआ और यहाँ पर एक टुकड़ा को दर्शा रहा, एक टुकड़ा 10 के बराबर है। अब हम अगला प्रश्न हल करेंगे। यहाँ समझ आए दशमलव कहाँ होगा, यहाँ पर पूरा कट गया, कुछ नहीं बचा। बचता दशमलव होगा लेकिन कुछ नहीं बचा, इसलिए हम दशमलव, अब यहाँ पर दशमलव आएगा, हम इसको भाग करते हैं। 40,302 को मैं 5 से भाग करूँगा। यहाँ पर तलवार 1 अंक का है, तलवार 1 अंक का है तो शुरू में भी 1 अंक लेना है। लेकिन ये 4 जो है 5 तलवार से छोटा है, इसलिए शुरू में हम जब छोटा हो जाता है तो 2 अंक लेना है। जब छोटा हो जाता है शुरू में तो 2 अंक लेना है, बाकी समय नहीं लेना, केवल शुरू में जब छोटा हो जाता है तो हम 2 अंक लेंगे, क्योंकि तलवार से इसको बड़ा बना है। इसका केक काटना है तो केक बड़ा होता है चाकू से, उसी तरह शुरू में ये जो है ये भाज्य जो अंक है वो भाजक से बड़ा होना चाहिए शुरू में। बाकी समय छोटा होगा तो हम उसको भाग करेंगे किसी भाला से 0 को बड़ा पढ़ के, लेकिन शुरू में 2 अंक लेना है, उससे बड़ा बनाना है भाजक से। भाज्य 2 अंक लेंगे 40 हो जाएगा, 1 अंक केवल 4 तो 40, 5 से बड़ा है तो भाग जाएगा। 5 8 40 हो गया, 5 8 40 और हम घटाएंगे, शून्य शून्य घट गया, 4 में 4 घट गया, कुछ नहीं बचा। अब उतारेंगे 3, इतना तो हो गया खर्च, इतना का हम उपयोग कर चुके हैं, हल कर चुके, इतना 3 को उतारना। ये 3 जो है 5 से छोटा हो गया तो हम 0 नहीं उतार सकते हैं ऐसे, केवल और केवल हम एक ही अंक उतारना, एक ही अंक। शुरू में 2 अंक लिए कोई बात नहीं, उसका कारण था। अब आपको केवल एक ही अंक उतारना है और उसको किसी भाला से काटना है, छोड़ना नहीं, उसको काटना ही। 5
5 का हम ऐसे पहला पढ़ते हैं कि पूरी तरह से कट जाए। कैसे पहला पढ़ेंगे? गाना गा के पढ़ते हैं, कैसे पहला पढ़ो कि कट जाए। 5 एकम 5 बड़ा हो गया, छोटा होना चाहिए तो बराबर होना चाहिए। 5 का पढ़ा शून्य बार करते हैं, 5 शून्य शून्य। और ये देखो अब हम 5 का पहला पढ़े शून्य आया, शून्य बार पढ़े तो अब 3 में हम 0 घटाते हैं तो 3 ही बचेगा। अब अगला अक्षर अगला अंक उतारने के लिए 0 उतारते हैं। उतारने के बाद उसको काटना है, कुछ नहीं सोचना है। 5 उतारे हैं 0 तो अब इसको काट के हम सांस लेंगे। 5 छक्के 30 होता है, 5 छक्के 30, 5 छक्के 30। मैं 30 यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर 30 लिख दिया और उसको घटाना है, माइनस चिन्ह लगा के। शून्य शून्य घट गया, 3 में 3 घट गया, कुछ नहीं बचा है। अब उतारना है 2। जब हम उतारते हैं तो उसको काटना है, छोड़ना नहीं, दूसरा नहीं सोचना। जब उतारे हो यहाँ से भाग्य से उतारे हो, बलि का बकरा से नीचे उतारे हो, तो टुकड़ा करके उसको उतारे तो उसको काटना ही। ये 5 से छोटा है, कैसे कटेगा? शून्य बार बराबर 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य कट गया। देखो आप 2 घटाओ कि 2 में 0 घटेगा तो बचेगा क्या? 2 बचेगा। और जब उतारने के कुछ नहीं है तो हम दशमलव लेते हैं और यहाँ पर शून्य उतारते हैं। उतारने के जब कुछ भी नहीं हो बचता है यहाँ पर हम दशमलव यहाँ पर लिखते हैं। 0 उतारने का उसको भाग करना है, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 चौक 20। शून्य शून्य घट गया, 2 में 2 घट गया, कुछ नहीं बचा। इसलिए 40,302 को मैं 5 से भाग कर 5 टुकड़ा कर, उसमें एक टुकड़ा इतना होगा 8,007.4। दशमलव के बाद जो भी अंक आता है उसको हम 0.421 इस तरह से पढ़ते हैं। अब हम अगला उदाहरण करते हैं, इसमें कुछ नया सीखेंगे। करेंगे यहाँ पर 80 को 6 से भाग करना है, 80 को 6 टुकड़ा करना है। तो हम 6 से भाग करते हैं इसको। भाजक यहाँ पर 6 है और इसमें तो भाज्य का पहला अंक 8 जो 6 से बड़ा, इसलिए एक ही अंक लेना है। 6 एकम 6, तो यहाँ पर देखो कितना बचे? 2 बचेगा और हम शून्य उतारते हैं। 6 अब पहला पढ़ते हैं, शून्य उतार दिए, 6 3 18 होता है, 6 3 18। यहाँ पर हम घटाएंगे, मैं यहाँ से ले सकता हूँ, यहाँ से ले रहा हूँ, यहाँ से लिया तो 10 हो गया। यहाँ पर 10 में आ गया, 2 बचेगा, 1 और 1 2 हो गया और 2 में 2 घटेगा तो बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा, 2। हासिल यहाँ पर शेष 2 बचा हुआ है, इसको भी काटना है। अब उतारने के लिए कुछ नहीं है तो मैं दशमलव लिखूंगा यहाँ पर। जब उतारने के लिए कुछ नहीं होता है तब दशमलव लगाते हैं। दशमलव और 20 हो गया, 6 3 18, फिर 18 हो गया, फिर 2 बचेगा, 6 3 18, 2 बच गया। दशमलव लगाने के बाद शून्य उतारना है और दशमलव लगाने की जरूरत नहीं, शून्य उतारना है। 6 3 18, फिर बचेगा 2। इस तरह से 2 बचते रहेगा। मैं जिंदगी भर में भाग करूंगा, ये 2 बचते हैं। 6 जो है 80 को पूरी तरह से भाग टुकड़ा करने नहीं पाते, मतलब अच्छा तलवार नहीं है। उसको 4 को भाग करने 50, नहीं 4 को 50 टुकड़ा करना है। मुश्किल लग रहा है तो मुश्किल। देखो तलवार बहुत बड़ा है और बहुत छोटा है 4, इसको मुझको बड़ा बनाना है। मैं पहले 0 लिखता हूँ यहाँ पर, तो छोटा है, दशमलव लिखता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर शून्य लगाता हूँ। 40 हो गए। जब दशमलव शून्य जब कुछ लगा रहे हैं उसको भाग करना है, टुकड़ा करना है, चाहे तलवार कितना ही बड़ा हो। 50 का पहला पढ़ो, किससे बड़ा नहीं हो। दशमलव लगाए शून्य, 40 हो गया। 50 एकम 50 बड़ा हो गया, 50 शून्य शून्य, शून्य बाद में 50 शून्य शून्य, 50 में कितने यहाँ पर शून्य होता है। 40 में शून्य घटाएंगे तो फिर 40 ही बचेगा। उतारने के कुछ नहीं है, दशमलव लगाकर हम 0 यहाँ पर लिखें। इसका आपको हमेशा 0 लिखना है, हर स्टेप में 0 उतारना है। अब 400 हो गया, कितने बार करें? 50 का पारा, फिर 400 को पूरे से काटना चाहिए। 50 चौक 200 होता है, 50 और फिर 400 होगा। शून्य शून्य गया, शून्य शून्य गया, 4 में 4 हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 10 से भाग के तो पूरे से कट गया और यहाँ 5 भी दशमलव आया, फिर भी कट गया पूरी तरह से। 6 से काटे तो पूरा काटे नहीं पाया इसी को। 50 जो है 4 को पूरी तरह से काट दशमलव के साथ काट दिया।
तो ऐसी संख्या, ऐसा भाजक जो 2 और 5 से बना होता है, ऐसा तलवार जो 2 और 5 से बना होता है, किसी भी संख्या को पूरा पूरा काट देता है। 10 2 और 5 से मिलकर बना, सभी से काटेगा। 15 3 5 6 15, 3 और 5 से मिलकर 15 से आप किस संख्या को काटोगे तो कुछ संख्याओं तो काट देगा 15, लेकिन सभी संख्याओं काटने नहीं पाएगा। उसी तरह से 25 केवल 5 से बना हुआ, 8 केवल 2 से बना हुआ। 25 और 8 ऐसा भाजक है जो सभी संख्याओं को पूरी तरह से काट सकता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।